बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देखें ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान में हूँ हैदर हयात खान। कल बजट पेश किया वफाकी हुकूमत ने और क्रिटिसाइज़ कर रही है अपोजिशन की बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि ये IMF डिक्टेटेड बजट है, ये कोई अवाम दोस्त बजट नहीं है। जबकि पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में थी तो उनके वज़ीर ख़जाना हमारे प्रोग्राम में ये कह चुके हैं कि आइंदा बजट जो है बड़ा टफ होगा। तो एक बड़ी कोलिशन पार्टनर है इस वक्त गवर्नमेंट की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो इस बजट को कैसे देख रही है। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो हमारे पिछले प्रोग्राम के अंदर बिलावल साहब को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि वो हमें PTIMF का ताना देते थे, अब वो खुद IMF डिक्टेटेड बजट जो है जो हुकूमत पेश कर रही है उस हुकूमत का हिस्सा है। ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसका मौक़िफ़ इस पर क्या है वो भी प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है नवाबज़ादा इफ्तिखार अहमद खान साहब, रुकन कौमी असम्बली के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। नवाबज़ादा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं आप? खैरियत से, ठीक ठाक है जी? अल्लाह करम, बिल्कुल जी। नवाबज़ादा साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब की कुछ बातें हैं, वो सवालात तो आपसे करूंगा, लेकिन पहले ज़रा आप एक ओवरव्यू दीजिएगा। आपके नज़दीक ये बजट जो कल पेश किया है, आप भी उस हुकूमत का हिस्सा हैं, आप सेटिस्फाइड हैं कि ये अच्छा बजट है? देखिए, इस मुश्किल हालात में जिसमें ये साबिक हुकूमत हमें छोड़ कर गई है और IMF का जो इन्होंने डील थी जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं कि हम असेंबली उस वक्त जब इन्होंने ये डील की थी, हम उस वक्त से असेंबली के अंदर असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे और हमें अंदाजा था कि जो ये तबाही आनी है और जो ये एक लहर आनी है गुर्बत की, बेरोजगारी की, महंगाई की मुल्क के अंदर, इसे 22 करोड़ आवाम ने फेस करना है। इन्होंने चले जाना है फंसा कर हमें, और ये हम लोगों ने फेस करना है। हम उस वक्त से एहतजाज कर रहे थे और आज देखें कि वो चीजें हमें फेस करनी पड़ रही हैं। हम ये नहीं कहते कि हम इनका रोना धोना धोकर और अपनी जान बचाने को नहीं, हम इंशाल्लाह हम फेस करेंगे, हम फाइट करेंगे। हमारी कोशिश है कि आवाम को हम रिलीफ दें। अब इसमें भी देखा कि जिस हद तक हो सका, मैं ये नहीं कहता कि 100% ये एक बहुत कोई हमने आइडियल बजट दे दिया या ये, मगर हमने कोशिश की कि जो ये बारूदी सुरंगें लगा कर गए थे, आपने इनके पिछले दिनों के आपके इनके इंटरव्यू देख लें, स्पीकर साहब का आप इंटरव्यू देख लें, असद कैसर साहब का देख लें, या इनका खुद खान साहब का इंटरव्यू देख लें, या ये शेख रशीद साहब का, कि उन्होंने इकरार किया है कि हमें 5 माह पहले पता चल गया था और हम इसलिए कि हम जा रहे हैं, हमने फिर ये सारा बारूदी सुरंगें हमने बिछाई कि ताकि आने वाली हुकूमतों के लिए ये मसला रहे। अब हमारे लिए ये चैलेंज है, हम इंशाल्लाह ताला इस चैलेंज से भी निपटेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जहां IMF का हमें वो नवाबज़ादा साहब, टॉपिक तो आज का बजट है, लेकिन आपने शेख रशीद अहमद साहब की जो स्टेटमेंट का हवाला दिया उसमें उन्होंने कहा जी कि ये आपसे नाराज़ हैं, आप 5 माह बाद जो है, हमें 5 माह पहले पता चल गया था कि हमारी हुकूमत जाने वाली है। इसकी एक पार्ट को तो आप लोग कर रहे हैं कि जी इसलिए बारूदी सुरंगों वाला गो के कामरान शाहिद साहब के इंटरव्यू में शेख रशीद साहब ने कहा कि मैंने ऐसी कुछ स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन अब इस वक्त हुकूमत के लोग बार बार ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आप बताइए कि उसमें वो जो कह रहे थे कि हमें 5 माह पहले से ही पता चल गया था हम जाने वाले हैं, तो क्या उसको भी आप सेकंड करेंगे कि उसमें वो जिन लोगों की बातें करते हैं, जिनको वो न्यूट्रल्स बार बार कहते हैं, आप लोगों को सपोर्ट किया था खान साहब को निकालने के लिए उन लोगों ने? ये शेख साहब हमेशा साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो उनके ज्यादा करीब है और उन्हें ज्यादा मालूमात होती है सारी, हमें तो नहीं इल्म। अच्छा। कि इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी, कहाँ इनका आपस में, तो यही लोग अब बातें कर रहे हैं कि जी हमारा खान साहब का मौक़िफ़, वो कहते हैं कि जनाब हमें जो बाहर आके उन्होंने कहा वो खत का मसला उन्होंने उठाया और फिर खुद ही कह रहे हैं कि नहीं, वो 5-6 महीने पहले से मामलात खराबी की तरफ चले गए थे। अब वो असद कैसर साहब यही बातें कर रहे हैं, ये भी यही बातें कर रहे हैं। इनकी किस बात पे आप यकीन करेंगे? और फिर इन्होंने इनका ये इकरार करना कि जनाब हम बारूदी सुरंगें हम वो करके गए। आप इनका क्लिप निकाल के देख रहे हैं, उन्होंने खुल्ला ये बात की है। सही। अच्छा, ये चीजें सारी हमारे सामने। अच्छा सर, कल हमने कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स से बात की बजट के हवाले से, उन्होंने कहा कि कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि जितने मुश्किल हालात हैं मुआशी तौर पर जिनसे ये मुल्क गुजर रहा है, ऐसे में ये बजट बहुत बुरा बजट नहीं है, एक मुनासिब बजट है, जिस तरह आपने भी अपने मेरे पहले सवाल के जवाब में कहा। मुझे नवाबज़ादा साहब ये बताइएगा, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस बजट से जो एक स्मेल आ रही है वो ये है कि गवर्नमेंट ये सोच रही है कि उनको मिड टर्म इलेक्शंस फेस करना पड़ सकते हैं, इसी वजह से बजट के अंदर डेवलपमेंट फंड्स बहुत ज़्यादा रखे गए हैं।
आप चूँकि कल पार्लियामेंट में भी मौजूद थे जब ये बजट पेश किया जा रहा था, उससे पहले पार्लियामानी पार्टी के इजलास में भी मौजूद होंगे, तो आप बता सकते हैं कि वाक़ईतन ये ज़हन में रखकर ये बजट डिज़ाइन किया गया है कि मिड टर्म इलेक्शंस हो सकते हैं? देखिए, असल मसला ये है कि ये कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम पता नहीं बड़ा एक हैवी किस्म का बजट ला रहे हैं और बड़ा आवाम दुश्मन होगा, और ये वो जो जब ये बजट आया तो उनकी वो जो सारी ख्वाहिशात दिल की तमन्ना थी वो पूरी नहीं हुई। सही। और जो उन्होंने स्टेटमेंट्स बनाई हुई थी कि फौरी टीवी चैनल्स पे टिकट्स हम चलाएंगे और करेंगे, वो सारे ख्वाब धरे रह गए। तो फिर उन्होंने इस किस्म की बातें शुरू कर दी कि ये बड़ा क्लियर मैसेज है हमारी पार्लिमानी पार्टी की तरफ से भी, बाकी भी हमारे लीडरशिप की तरफ से भी, कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ से भी, कि इलेक्शन अगस्त 2023 में ही होंगे। इससे पहले इन्होंने जो जोर लगाना था लगा के देख लिया। हमें अब किस चीज का खौफ है जी? बजट अल्लाह के फजल से हमने दे दिया, इनकी जो तवक्कुआत थी वो सारी इनकी खत्म हो गई। हमने एक अवाम दोस्त, तो आप ये नहीं कह सकते कि 100%, मगर उसमें हमने कोशिश की ज्यादा से ज्यादा अवाम को रिलीफ देने की। उसमें जिस तरह हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 364 बिलियन का हमने किया, एजुकेशन में किया, क्लाइमेट चेंज के अंदर, आईटी के अंदर, डिफेंस, हेल्थ, एग्रीकल्चर, पीएसटीपी में हमने ये सारा कुछ किया। न्यू स्टूडेंट्स के लिए हमने वजीफों का किया बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। फिर इसी तरह हमने ज़राअत को, क्योंकि ज़राअत आपका है बेसिक, अगर आप ज़राअत पर फोकस कर लेते हैं तो आपका 70% ज़राअत पर इंहिसार है आपके मुल्क का। और नवाज़ साहब, कथा कलामी की माजरत, एक तो ज़राअत चूँकि सूबाई सब्जेक्ट है, नो डाउट कल गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें ऐसी की जो इस ज़रिए एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अच्छी थी। पंजाब में भी हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि ज़राअत की, एग्रीकल्चर की जो मिनिस्ट्री है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी जाए, और शायद ये मामला भी तय हो गए हैं। तो आप समझते हैं कि आप इससे किसानों को रिलीफ दे के अपना वोट बैंक इंक्रीज कर पाएंगे पंजाब में खास तौर पर? देखिए, एक तो ये बड़ा मसला है कि जब भी आप कोई अवामी काम करने लगे तो घूम फिर के बात यदि आप वोट बैंक के लिए। अच्छा चलिए, मैं सवाल चेंज कर लेता हूँ, मैं अपना सवाल चेंज कर देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब में भी अगर आप एग्रीकल्चर के मिनिस्ट्री जो हमारे पास इत्तलात है कि पीपल्स पार्टी ने डिमांड की है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है वो पीपल्स पार्टी से हो, तो आप पंजाब में भी कोई रिफॉर्म्स प्लान कर रहे हैं इस हवाले से? क्योंकि बेसिकली एग्रीकल्चर तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है ना जी। आप देखेंगे पंजाब में भी, आप देखें यहाँ पर भी हमने जो मैक्सिमम रिलीफ था खाद का, बीज का, बाकी जरी जो आलात थे ट्रैक्टर के, उसमें हमने किया। हमने ड्रिप इरिगेशन के लिए हमने सारा किया। सोलर एनर्जी जो है उसके ऊपर जीरो टैक्स किया, 17.5% लगाया था पिछली गवर्नमेंट ने। हमने वो जीरो किया ताकि लोग इसके सोलर एनर्जी ट्यूबवेल की तरफ आए, घरों में सोलर लगाइए, छूट हमने ये सारी इन्हीं चीजों की तरफ हमने किया। और देखें मुलाजमीन का जो था उसमें भी तनख्वाहों में इजाफा। कल शायद आपको अंदाजा होगा आपके टीवी चैनल्स पे भी कि हजारों सरकारी मुलाजमीन, एक बड़ा प्रोटेस्ट था असेंबली हॉल के बाहर, और जो ही ये बजट में ये ऐलान हुआ तो वो प्रोटेस्ट जश्न में बदल गया उसी वक्त। तो उन्होंने मुलाजमीन ने वहां पे नारेबाजी, और यहाँ पे बड़ी पुलिस फोर्स वगैरह खारदार तारे, और असेंबली के गेट बंद थे। हम वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के उस तरफ से जाके असेंबली में असेंबली में हम लोग एंटर हुए। तो ये था, तो एक कोशिश की गई है कि इसे हम मौलाना साहब, आपने जो सरकारी मुलाजमीन के हवाले से बात की, मैंने पहले भी आपसे सवाल में ये गालिबन पूछा था। आप बता सकते हैं कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने परसों एक स्टेटमेंट दी जी कि IMF ने इजाज़त दे दी है, खुशखबरी सुनाई उन्होंने कि IMF ने इजाज़त दे दी है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा कर दिया जाए। तो मतलब जो खान साहब बात करते हैं कि हम एक ऐसी खुद मुख्तार कौम है कि हमारे फैसले IMF करेगा, हमारे फैसले मगरिब करेगा, तो जो PTI का बयान है कि सर हम कोई ग़ुलाम है कि वो अब हमें फैसला करके बताएंगे कि हमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कितना इजाफा कर रहे हैं। देखिए, ये मिसकोट किया गया है कि हम पाबंद हैं, जो इन्होंने किया उसकी पाबंदी। हम जहाँ अवाम को रिलीफ देना है वो हम पाबंद नहीं है उनके। हम पाबंद हैं जो ये कॉन्ट्रैक्ट करके गए हैं, पेट्रोलियम मसनूआत का, बिजली का, गैस का, बाकी सारा। अब आप ये देखें कि बड़ी अजीब सूरत हाल है। जब बजट की सारी वो चीजें चल रही थी तो हमारे लिए बड़ा, आप फर्ज करें 100 रुपए की आप LNG खरीद कर रहे हैं,
कुवैत से या बाहर से जी, और 97 रुपीज 100 में से आप उसे सब्सिडी देकर और 3 रुपए में बेच रहे हैं। यानी कि ये क्या है? मुल्क चलेगा इस तरीके से? 100 रुपए पर सब्सिडी 5, 10, 20 रुपए तो होती है, कभी 100 रुपए 97 रुपए सब्सिडी होती है। तो इन चीजों को ये जो करके गए हैं, हमें इन सारी चीजों को दुरुस्त भी कर रहे हैं। हमने वो लेकिन अफजल साहब, आप ये जो बात करें वाकईतन अगर तो इस तरह इतनी सब्सिडी थी तो ये तो हकीकत में एक हमारी जो मौशी हालात हैं हुकूमत के लिए ये सूटेबल नहीं है कि हुकूमत इसको कैरी करे। लेकिन जब आप इस स्टेज पर खड़े हों कि मिड टर्म इलेक्शंस या आप टेन्योर कंप्लीशन के ऊपर भी इलेक्शंस की तरफ जाएं तो भी कोई इलेक्शंस में ज़्यादा देर नहीं है, ऐसे में आप ये सब्सिडीज़ ख़त्म करें तो इसका पॉलिटिकली क्या नुकसान होगा आपको? और दूसरा ये कि हमने देखा कि माजी करीब में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जिस कदर इजाफा हुआ उस पर पब्लिक रिएक्शन भी आपके सामने है। यकीनी तौर पर पॉलिटिकली ये डिसीजन इतना बेहतर नहीं था, उस डैमेज किया होगा उसने आपकी साख को भी, नून लीग की साख को भी। अभी इस बजट के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत पर 30 रुपये फी लीटर लेवी की भी तजवीज़ है। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे डिसीजंस हैं जिनसे टैक्स तो शायद हम इकट्ठा कर लें लेकिन पब्लिकली आपकी जो एक गुडविल अगर है वो डिस्टर्ब होगी, वो डैमेज होगी? नहीं, देखिए, हमारी कोशिश है कि जहां हम लोगों को रिलीफ दे सकते हैं, वहां जहां हम उनके IMF के उनकी पाबंदी हमें करनी पड़ रही है कि आप ये देखें कि ये स्टेट का मुआहदा हुआ है उनके साथ। हम इस तरीके से बैकआउट नहीं कर सकते कि ग्रांटर्स हैं जिन लोगों ने अपनी सिक्योरिटीज रखाई हुई हैं, जिन मुल्कों ने, सऊदीया है या दुबई वगैरह ने, वो इसी उसके ऊपर रखाई हुई है सिक्योरिटीज कि हम इससे बैकआउट नहीं करेंगे सारा। मगर इन्होंने उन मुआहदों की खिलाफ वर्जी की। जब इन्हें ये पता चल गया कि गवर्नमेंट जा रही है, इन्होंने उन मुआहदों, और IMF हम ट्रस्ट करने को तैयार नहीं था, वो मुल्क हमसे हम पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं थे कि जनाब आपने तो मुआहदों के खिलाफ वर्जी की। जब दुनिया में तेल ऊपर जा रहा था आपने 10 रुपए कीमत यहाँ पे कम कर दी। तो वो दानिस्ता इन्होंने जो हरकतें की, 4 महीने 5 महीने जो इन्होंने बिजली और ये तीनों के इनके रेट्स रोके, सारा कुछ किया, ये हमें आज वही विरोधी संगीन जो है ये माइंड्स को हमें साफ करना पड़ रहा है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे हमने ये चैलेंज कबूल किया है। हम ये नहीं कि इन्हीं का रोना रोते रोते रहे, हमने चैलेंज कबूल किया, हम इंशाल्लाह ये आपको करके दिखाएंगे। इन क्राइसिस में से इंशाल्लाह मुल्क को निकालेंगे हम। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आखिर में हमने शाह महमूद कुरैशी साहब से बात की, उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमें बड़ा ताना दिया करते थे, हमें कहते थे कि ये PTIMF है। अभी बिलावल साहब उस हुकूमत का हिस्सा है, उस शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा है जो IMF से डिक्टेशंस ले रहा है। और उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने कहा कि चाहिए तो ये था कि अगर बिलावल साहब जो है वो इतना हमारे खिलाफ बात करते थे तो आज भी वो उसी तरह खड़े होते काबीना के अंदर और कहते कि अगर आपने इतनी डिक्टेशंस लेनी है तो हम आपके साथ नहीं है, और वो प्रोटेस्ट करते। तो आप क्या जवाब देंगे सर इस पे शाह महमूद कुरैशी साहब को? देखिए, जहाँ तक बिलावल साहब की या शाह महमूद कुरैशी साहब की बात है, तो बिलावल साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्हें बड़ा क्लियर जवाब भी दे चुके हैं, इन सब बातों का सारा कर चुके हैं। तो मैं नहीं चाहता उसमें मजीद कोई बात की जाए, और ना ही कोई ऐसा वो है कि शाह साहब की इन बातों में कि आप देखें कि इस सारे दलदल में फंसा के कौन गए। हम तो कौन को निकाल रहे हैं इस दलदल से, और वो उनका वो तो एक्सपेक्ट, मैंने कहा ना आपसे पहले कि वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़ा कोई हार्श किस्म का बजट आएगा। हमारी उन्होंने पहले तकरीरें तैयार करके रखी हुई थी, इवन टीवी के लिए टिकट्स वगैरह भी। अच्छा, कि जो ही होगा तो ये हम फौरी तौर पे, वो उनके सारे ख्वाब धरे, तो उन बेचारों ने अब ये बातें तो करनी है। बहुत शुक्रिया नौजर इफ्तिखार साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पे वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर आयात खान और ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान की टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।